हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जो छोटे छोटे बच्चों और इवन सभी को आइज़ की प्रॉब्लम्स है। तो योगा प्रैक्टिस में हम कौन कौन सी प्रैक्टिस ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपनी आइज़ को और भी और आइज़ की मसल्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। और मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ जैसे लोग गारंटी देते हैं कि चश्मा हट जाएगा, बट या श्योरली उसका पावर कम हो सकता है, आपका पावर बढ़ेगा नहीं। ये सब लाइफस्टाइल्स थोड़ी बहुत चेंज करने के बाद, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे बता रही हूँ क्योंकि आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। एंड डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेरेंट्स, वरीड पेरेंट्स, सबके एक या दो बच्चे हैं आजकल, पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी उस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई बिलीव कि वो रूट कॉज नहीं बताते, जस्ट पैच लगा लो, ये मेडिसिन चला लो। कोई भी मेडिसिन शरीर में जाएगी, जितनी कम एज में जाएगी उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगी, भले ही वो अच्छे के लिए है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करके आपके ये ऑर्गन्स ठीक हो सकते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो करना स्टार्ट करिए। वो डेली रूटीन अपने बच्चों में डालना स्टार्ट कीजिए। आप खुद करेंगे, बच्चा आपको देख के करेगा, ठीक है। ये तो पहली बात होगी। तो अभी लेट सपोज आपके बच्चा को आइज़ नहीं, चश्मा नहीं लगा है, बट स्टिल उसका डिजिटल यू नो ऑन स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर वरीड समवेयर कि कहीं इसको चश्मा ना लग जाए, या फिर आपके बच्चे को चश्मा लगा है और आप ऑलरेडी इसको कैरेट का जूस और चुकंदर का जूस पिला रहे हो, बट स्टिल इसके अलावा भी आपको कुछ डेली रूटीन में कुछ चेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो बेसिक जो आपको सबको ही पता है, और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि आइज़ की एक्सरसाइज करवानी चाहिए, राइट। जैसे कि पहली और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, आई की एक्सरसाइज एकदम से स्टार्ट नहीं करने की, आइज़ रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ये थंब लिया और आपने ऐसे फोकस थंब वाला एक्सरसाइज स्टार्ट किया, उससे पहले हमेशा पाम को रब करो। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, सबसे पहले आइज़ को आप एक सिग्नल दो कि दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट आई एक्सरसाइज, उसको एक सिग्नल दो, ठीक है, आइज़ को। तो आपको ऐसे रब करना है, इसमें एक वार्मथ होगा, एंड यू हैव टू कीप योर पाम ऑन द आइज। इस तरीके से इट विल मेक योर आइज रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड उसके बाद सेकेंड जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो ब्लिंकिंग। आप ब्लिंक करेंगे तो आप देख रहे हैं सेंसरी नर्व्स होती है आइज़ में और मोटर नर्व्स होती है, ये इनको एक सिग्नल पहुंचता है और ये रिलैक्स करती है मसल्स को। उसके बाद आप आई एक्सरसाइज स्टार्ट करवाइए अपने बच्चे से, या आप खुद बैठिए उसके साथ और दोनों साथ में करिए, तो उससे इंटरेस्ट भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको अप डाउन करना है। आइज़ के पीछे नर्व्स हैं सारी, ये एक क्राउड है, आपको पता होगा, ऑलरेडी सब पढ़े हैं। तो पीछे सारी नर्व्स है, तो सारी नर्व्स को, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, अपनी आइज़ को कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। हमें कोई बुला भी रहा है तो हम गर्दन यूँ घुमा के देख रहे हैं, आजकल हम यूँ करके भी नहीं देख रहे, हम आइज़ भी बड़ी नहीं कर रहे, ठीक है। हम बच्चों को डांट देते हैं, आइज़ कैसे बड़ी की है, ठीक है, आपने मुंह कैसे बना लिया। हाँ, मतलब आइज़ और फेस में कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे नहीं जा रहा है, जिसको आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली। तो आपको ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसी एक्सरसाइजेस यूज़ करनी पड़ेंगी और अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे पहुँचे, आपके आइज़ पे पहुँचे। लेट सपोज आपको कान से कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, आपका फेस नमनेस हो रहा है, बच्चों की आई साइट कम हो रही है, आपकी भी नमनेस हो रही है फेस पे, तो ये सब सिग्नल दे रहा है कि आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा है। तो आपको वही सारी चीज़ें करनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ठीक है। वो उस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं, पहले हम आई एक्सरसाइज, तो आई से पहले मेहनत करवा लेते। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वार्म किया, ठीक है, उसके बाद हमने इसको रब ब्लिंक किया, उसके बाद हमने आइज़ रोलिंग वाली एक्सरसाइज करानी है, थर्ड इज़, जिसमें हम 5-5 बार 5-5 टाइम्स अप डाउन करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, डायगोनल करेंगे, ठीक है, देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये 5-5 सेट में करने हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, जैसे कि हमें ऐसे करना है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे 5 टाइम। फिर हमें डायगोनल करना है, ओके। अब इसके बाद हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जितनी हम आइज़ बड़ी कर सके उतना गुड है, उतना आप अपनी आइज़ से मेहनत करवा रहे हो, उतना ही आप अपने मसल्स, आइज़ के मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करेंगे आप, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, बहुत स्लोली स्लोली करना है, बट मेक श्योर
कि आप पूरे कॉर्नर्स में देखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप वापस ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, फिर एक डीप क्लोज एंड देन ओपन। ये हो गई आपकी आइज़ की एक्सरसाइज। अब आते हैं फेस की एक्सरसाइज के। फेस में आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, आइज़ तक नहीं जा रहा है ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओम का जाप करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो ओम का जाप करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, डेली पानी पीते हैं, पानी पी रहे हैं, पानी आपको गट 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 करके नहीं पीना है, पानी आपको धीरे धीरे करके पीना है, ग्लास से पीना है, हमेशा ग्लास से पीना, बोतल से गट 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 करके नहीं पीना है, क्योंकि बहुत उसके फ़ायदे हैं योग में, ठीक है, बहुत उसके फ़ायदे हैं। आप उसको पानी को पीजिए ग्लास से और इसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, ठीक है, एकदम से अंदर मत लेके जाइए, ये एल्कलाइन बन जाता है फिर, ठीक है। इसको मुंह में रखेंगे फिर पिएंगे, ठीक है। हर सिप ऐसे नहीं, लास्ट सिप ले लीजिए या पहला सिप ऐसा ले लीजिए, लेकिन एक सिप एटलीस्ट आपको ऐसे करके लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपके करने से ये मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ये नमनेस जो आप 30 और 40 पे पहुंचती हैं, ठीक है, तो आपको ये नमनेस फील होती है, वो फील नहीं होगी। दूसरा, बच्चों को कराने से क्या है, उनके गम्स में जो भी आजकल मीठा मीठा खाते हैं उस अच्छे से क्लीन अप हो जाता है। आपको अगर बच्चे ने ब्रश भी नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये कुल्ली करवा लेते हैं तो उससे भी गम्स क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। 2-3 बेनिफिट्स हैं, तो आपको ये कराना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है ऑलरेडी तो आप सोने से पहले उसके तलवे मीन्स पैर में, ये फुट में आप सरसों के तेल से थोड़ी सी मालिश करके इसको सुला दीजिए मुझे बना के, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई डेली रूटीन। एक और लाइफस्टाइल चेंज करना है कि बच्चा जब सुबह उठता है या आप सुबह उठते हो, कोई भी जिसको आइज़ की प्रॉब्लम है और वो ठीक करना चाहता है, ठंडे पानी से मुंह धोना है। कोई भी सीज़न हो, गर्म पानी से मुंह नहीं धोना है, ठंडे पानी से मुंह धोना है। प्लस मुंह धोते वक्त मैंने देखा है, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि आइज़ बंद करके मुंह फेस वॉश करते हैं, राइट कि, और हम लोग भी इस चीज़ को ठीक है बच्चे को ठंड लग रही है, बट ये गलती कभी नहीं करनी। जब भी मुंह धोना है आँख खोल के मुंह धोना है ऐसे करके। अगर बच्चा छोटा है, वो डरता है इस चीज़ से, तो ये बताइए कि इंजरी में पानी डालिए, ऐसे आइज़ ओपन करके थोड़ा सा ऐसे रखिए, ठीक है, भर के थोड़ी देर आइज़ को ऐसे पानी के अंदर ऐसे ब्लिंक कीजिए। फर्स्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स बच्चा डर सकता है कुछ भी, बट एटलीस्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा कि इट इज़ द हेल्दी हैबिट टू क्लीन आइज़ ऑल्सो। बिकॉज आजकल तो लोग मतलब आई हैव सीन पेरेंट्स ये चीज़ बताते भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, और ये चीज़ चल रही है, जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, फटाफट मुँह धोया भाग लिए। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपने बेटा आइज़, जैसे हम पूछते हैं कि आपने 2 टाइम्स ब्रश किया, तो हमें ये भी बोलना है कि बेटा आपने फेस धोया, आइज़ क्लीन की। ये आप बस एक ऐड करिए कि आइज़ क्लीन करी, तो उसको भी सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि ओके, फेस के साथ साथ मुझे आइज़ क्लीन करनी है, मुझे टीथ क्लीन करने हैं, देन मुझे स्कूल जाना है। ये आप करवा दीजिए, तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। ये जस्ट छोटी छोटी डेली चीज़ें हैं। आई थिंक ये हम लोगों को सबको, जो हम पहले पुराने ज़माने में करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे, टोका करते थे हम लोगों को, उसका साइंटिफिक रीज़न है। और यही सब चीज़ें, क्योंकि आजकल वैसे भी डिजिटल ऑन स्क्रीन का इतना ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो आप कितना बचाओगे बच्चों को, राइट। तो एटलीस्ट हम उनके हैबिट्स और अपनी हैबिट्स, और हमें उनको केवल टोकना नहीं है कि आप करो, हमें खुद करना है उनके साथ, तभी वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेली रूटीन। अब मैं बता देती हूँ कुछ योगा के क्रियास बता देती हूँ और प्राणायाम बता देती हूँ, जिससे करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर बच्चा बड़ा है, 9th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बहुत एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, चश्मा लगा हुआ है, राइट, तो ऐसे बच्चों को जिसके पास एजुकेशन का बहुत स्ट्रेस है, और फीमेल्स और हर किसी को जिसको स्ट्रेस है, प्राणायाम ज़रूर करिए। उसको ऑर्थोडॉक्स चीज़ मत समझिए, यही है जो आपको इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन से बचाएगा। आई एम टेलिंग यू, कितना भी पैसा है, बड़ी बीमारी लग गई तो कोई नहीं बचाएगा, प्राणायाम ही आपको बचाएगा। अगर प्राणायाम इज़ बेसिकली सब सांस ले रहे हैं,
मैंने लोगों को सुना है कि योगा क्या है, सब सारे योगा में सांस सिखाते, सांस नहीं सिखाते, योगा में कॉन्शियस ब्रीथिंग सिखाते, दैट इज़ डिफरेंट। कॉन्शियस ब्रीथिंग होती है कि जिसमें आप ध्यान लगाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस होल्ड कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं सांस ले रही हूँ, राइट, बट दैट इज़ नॉट प्राणायाम। प्राणायाम समथिंग व्हेन आई use my mind to focus on breathing, on my breathing. I should know when I'm inhaling, when I'm holding my breath into the lungs, and when I'm exhaling it. ठीक है, कुंभका, ऋचिका, प्रियंका, सो दीज 3 क्रियाज। तो करना कैसे है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आपको ये हाथ लेना है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मुद्रा बनानी है फटाफट, ये 2 उंगली बंद करनी है, और आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट साइड आपकी बॉडी का होता है सूर्य एनर्जी, लेफ्ट साइड चंद्र एनर्जी, और बीच की होती है आपकी न्यूट्रल एनर्जी, राइट। तो ये बैलेंस करना है हमको। हमें ज़्यादा ना अग्नि चाहिए, ना ही हमको ठंडक चाहिए अपने शरीर में, हमको न्यूट्रल चाहिए। तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। खैर ये मैं अब ये इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, तो आपको मैं बता देती हूँ मैथड कैसे करना है। फटाफट इसको, आपने इसको होल्ड किया, ठीक है। यू हैव टू क्लोज दिस नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एंड देन इनहेल फ्रॉम हियर, close both nostril, and then hold your breath in the lungs. इसे कहते हैं कुंभका। होल्ड किया, देन आपने रिलीज किया ये, एंड देन एक्सेल। गलत तरीका होता है प्राणायाम का, ऐसे नहीं करना, ऑल्टरनेट करना है। लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है, छोड़ना है। ये आपको 5 या 10 बार करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हो गया प्राणायाम। ये जितना आप करेंगे उतना अच्छा है, आपके कैपेसिटी पे, आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से। अगर आप 10 मिनट भी कर लेते बहुत है, सुबह शाम करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रिटायर हैं, आपके पास कम बहुत समय है, तो आप इसको आधा आधा घंटा कीजिए, ठीक है। मेडिकल बिल्स हट जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राणायाम। उसके बाद बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ भस्त्रिका। भस्त्रिका लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। भस्त्रिका में करना क्या है आपको, आपको हाथ ऐसे लेना है, मेक अ फिस्ट, ठीक है। आपको इनहेल करके हाथ ऊपर करने हैं। जब आप हाथ ऊपर करेंगे तो लंग्स आपके फैल जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप ऐसे जब आप एक्सेल करेंगे फोर्सफुली, इसे कहते हैं भस्त्रिका। तो ये आपको ज़रूर करना है। ये भी 5-6 दिन, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रीदिंग की इश्यूज शॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसे करने से आइस का क्या रिलेशन है, अब आप बोलेंगे क्योंकि ये ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो अगर आपके कहीं ब्लॉकेज नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके फेस पे भी ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा और आपको आइज़ और ईयर्स और नमनेस रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भस्त्रिका। अब आ गया कपालभाति। कपालभाति क्या है, कपाल मीन्स होता है फोरहेड, कपालभाति मतलब फेस पे चमक लाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो है कपालभाति। उसे कैसे करना है, उसे आप नॉर्मल ऐसे बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में, ये ऐसी वाली मुद्रा है, ठीक है। दोनों नीज के ऊपर ऐसे रख लीजिए और फिर आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, बस फोर्सफुली एक्सेल करना है। इनहेल वो अपने आप हो जाएगा। कैसे, बहुत लोग बहुत जल्दी करते हैं, ऐसे नहीं करना है, कोई रेस नहीं है योगा, ठीक है। आपको कॉन्शियसली सोचना है अपनी बॉडी के बारे में और ध्यान लगाना है कि आपकी सांस कहाँ अंदर बाहर हो रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बात कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान है और आपको अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं है, तो ये सब काम नहीं आएगा। आप जब जो भी योग की क्रिया करें, आप अपनी बॉडी के बारे में सोचें, सांस के बारे में सोचें। आँख हो सके तो आँख बंद करके कीजिए। कोई किसी से बात करते वक्त मत कीजिए। बगीचे में आप बैठे हैं, लोगों की चुगली कर रहे हो और प्राणायाम कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ओके, आई एम टेलिंग यू। तो आपको
भले ही 10 मिनट कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए, क्वालिटी वाला कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कपालभाति, ये कीजिए। ये 3-4 चीज़ें आपको बहुत ये करनी है। तो प्राणायाम मैंने बता दिया, भस्त्रिका बता दिया, कपालभाति बता दिया। अब आ जाता है फोकस माइंड। अब हम फेस की बात कर रहे थे तो माइंड की भी बात कर रहे हैं। जो 9-10 क्लास के 12 क्लास के बच्चे हैं जिनको फोकस और बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है, ठीक है, फोकस ये होता है, तो उसके लिए उनको चाहिए भ्रामरी। भ्रामरी कीजिए, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। भ्रामरी में क्या है ना, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, आप दुखी रहते हो पूरे टाइम, पीछे की बातें आगे की बातें सब दिमाग में हौच पौच हो रहा है और उसको काम डाउन करना है, तो उसके लिए आप भ्रामरी कीजिए। भ्रामरी कैसे करेंगे बताते हैं। ये 2 फिंगर्स ऐसे ली, ठीक है, इसको फोरहेड पे लगाया, इसको यहाँ लगाया, और ये जो है ये वाला थंब, इसको ईएस का ये छोटा इसको बंद करना है, ठीक है। दोनों को हल्के हाथ से बंद करना है, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त हमिंग बर्ड की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। जैसे ये इतना रिलैक्स करता है आपके माइंड को, बहुत रिलैक्स करता है। लेकिन तब रिलैक्स करेगा जब आप ऐसे ये करते वक्त कुछ और नहीं सोच रहे हो। अगर आप अपने परिवार वालों के बारे में सोचने लगे हो या कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगे हो जो आपको दुखित करता है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। आपको बस आंख बंद करके एक केंद्र पे ध्यान देना है, बंद आँखों से केंद्र पे ध्यान देना है और अपनी आवाज़ को, इसको ऐसे क्लोज करना है कि आपको बाहर की आवाज़ ना आए, और अपनी ही जो आवाज़ आप बना रहे हो ना, उस पर ध्यान देना है। उससे क्या हो, ये सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका जो भी सर दर्द हो रहा है या आपको बहुत याद करना, फोकस पे काम करता है। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ध्यान भट जाता है, फिर कुछ और सोचने लगते हैं, बुक सामने है लेकिन सोचने कुछ और लगते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप ये भ्रामरी करवाइए बच्चों से या खुद भी कीजिए, सब कीजिए जिसको मतलब फोकस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बात करी आइज़ की, फेशियल की और ये सारी चीज़ों की, ब्लड सर्कुलेशन की। अब ये इसके अलावा कुछ आसन्स भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखा दूँगी या मैं पिक्चर्स लगा दूँगी कुछ आसन्स। ऐसे आसन, योगासन, आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे आसन्स के पोज मिल जाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू कौन से वाले आसन आपको करने हैं जिससे आपका सर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, हेडेक हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, आई साइट कमज़ोर है, कान से कम सुनाई दे रहा है, नमनेस हो रही है, मुझे यहाँ नमनेस हो रही है, इस तरीके के इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करता है वो सारे आसन है। वो सारे आसन जिसमें सर नीचे हो, ठीक है। सर नीचे रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा, ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा, नर्व्स ओपन स्ट्रेंथन होगी, नर्व्स स्ट्रेंथन होगी तो सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं फेस पे वो सब काम करेंगे अच्छे से। ये है लॉजिक, ठीक है। तो आप इंटरनेट में जाइए, सारे आसन ढूंढिए जिसमें सर नीचे है। जैसे कि सर्वांगासन, सर्वांगासन आप कर सकते हो। जैसे कि माउंटेन पोज बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, छोटे बच्चों से करवाइए, ठीक है। सुबह सुबह करवा लीजिए, आप करिए साथ में। उसके बाद हो गया बहुत सारे आसन से, भुजंगासन कीजिए, सर ऊपर है, ठीक है, भुजंगासन हो गया आपका। बहुत सारे आसन आप करवा सकते हैं, धनुरासन करा सकते हैं, कोबरा पोज कर सकते हैं। जितने भी आसन आपको इंटरनेट पे मिलते हैं जिसमें सर नीचे है और आपका सर्वाइकल का इशू नहीं है, तब आप सर्वांगासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए। अगर सर्वाइकल का इशू है तो योगा इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करने के बाद ही ये सब कीजिए। बट ये तो हो गया जब आपका ये सब काम करने के बाद भी आप मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस तरीके के आप आसन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको बहुत माइनर इश्यूज़ हैं और आप चाहते हो, और इश्यूज़ है भी नहीं बट आप चाहते हो कि आपको आगे कभी इश्यूज़ ना हो फेस पे या आइज़ पे या ईयर में, तो आप ये डेली जो मैंने आपको हैबिट्स बताई, डेली हैबिट्स, जिसमें कि ठंडे पानी से मुँह धोना, ठीक है, आइज़ की नॉर्मल एक्सरसाइज करवाना, वार्म करके हथेली ऐसे करके उस पर रब करके लगाना, ठीक है। और अगर सरसों का तेल पैर पे लगा के सोइए अगर प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ठीक है। एक और क्रिया मैं बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं त्रिकटा योग में, जिसमें अगर आपको आई साइट का पावर, आपका चश्मे का पावर कम करना है तो उसके लिए क्या है, इसे कहते हैं गेजिंग एक्सरसाइज, ठीक है। त्रिकटा, उसमें क्या करना है, आपको एक कैंडल लेनी है, ठीक है, जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, एक इतने
हाथ के डिस्टेंस पे, हाथ के डिस्टेंस पे एक टेबल हो या कुछ हो या बेड है या सिराना कुछ भी, उसमें आपको एक कैंडल रखनी है, ठीक है। कैंडल रखो या दिया रखो, वो जला दीजिए, ठीक है। उसकी लौ जो होगी वो आपके आईज़ के एकदम स्ट्रेट में एक हाथ के डिस्टेंस पे हो, और आप उसे लगातार देखिए, ठीक है। आपने जला दी, हो सके तो रूम में अंधेरा कर दीजिए, सिर्फ एक वो लौ होनी चाहिए ताकि आपका फोकस डिस्टर्ब ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन घर में नहीं है कि आपके पास सेपरेट रूम नहीं है, दैट्स ओके। आप चुपचाप अपने स्टडी टेबल पे बैठिए एक हाथ के डिस्टेंस पे, वहाँ पे आप कैंडल रख दीजिए या दिया रख दीजिए। आप उसको लगातार गेज कीजिए, देखिए। थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आईज़ वांट टू ब्लिंक, योर आईज़ वांट टू ब्लिंक। सो यू ट्राई टू कीप, do not blink it, but if you feel like it's not going to work, you have to blink it, then blink it slowly and then open it up। तो ये 3-4 बार एक्सरसाइज कीजिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी आइज़ बहुत आई मीन्स डर्टी है या कुछ है, तो पानी भी निकल सकता है इससे। आप लगातार आइस लॉ को देखेंगे तो पानी निकल सकता है, तो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये आप 2-3 बार एक्सरसाइज कीजिए। तिरकटा है, तिरकटा एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए इसको क्या मेथड है, लेकिन ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मतलब अगर आप कर सकते हैं तो बकेट लीजिए, बकेट में पानी डालिए, ठीक है। उसमें एक सिक्का डालिए, 1 का 2 का 3 का, 3 का तो आता ही नहीं, 1 और 2 का, ठीक है। सिक्का डालिए, कॉइन। और अगर बच्चा छोटा है तो ये नहीं कर पाएगा, बड़ा बच्चा है या फिर आप हैं, आप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, बकेट में डाला, सिक्का डाला, उसके बाद आपको अपना फेस पानी में डालना है। मेक श्योर आपने होल्ड किया ब्रेथ, एंड मेक श्योर टू ओपन योर आई इनसाइड द वाटर एंड ट्राई टू गेज एट द कॉइन, ट्राई टू सी द कॉइन। एट फर्स्ट यू विल बी not able to see the coin, which is fine. If you are not swimmer, you might feel uncomfortable also, but if you are swimmer it will be easy exercise. But आई एम टेलिंग यू, ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो आपका चश्मा हटने के 99% हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये बड़े ही लोग कर सकते हैं, तो बच्चे को आप फोर्स मत कीजिए, बच्चे को कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बकेट में सिक्का डालिए, देखिए आपको दिखता है पहली बार, ठीक है, निकल जाइए, अगले दिन फिर कीजिए। ऐसे आप ग्रेजुअली 2 सेकेंड 3 सेकेंड जितना भी आपका ब्रेथ होल्ड हो पाता है, जितनी भी, ट्राई टू मेक विजिबिलिटी क्लियर करने की, ठीक है। ट्राई टू सी द कॉइन वेरी क्लियर। इन सम डेज यू विल बी एबल टू सी द कॉइन वेरी क्लियरली इनसाइड द वाटर, एंड द डे यू विल बी एबल टू सी द कॉइन इनसाइड द वाटर वेरी क्लियरली, आप समझ जाओ कि आपकी आईसाइट बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, ठीक है। तो हमको बहुत एक्सरसाइजेस ज़्यादा नहीं करनी है, हमको कुछ डेली रूटीन्स फॉलो करने हैं। जैसे कि हमको स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना है, जो कि आज की डेट में कम बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे ठंडे पानी से मुँह धो, आई साइट करें। और इसके अलावा खाने में क्या कर सकते हैं, कैरेट खिलाइए, कैरेट खाइए खूब सारा। टिफ़िन में बच्चे को कैरेट ज़रूर रखिए, जो भी आप दे रहे हैं उसके साथ एक कैरेट की स्लाइस रखिए। अगर बच्चे को आई साइट का कुछ है इशू तो कैरेट की स्लाइस रखिए, कैरेट वो बच्चा ऐसे ही खाएगा। कैरेट रॉ रखिए, कुछ भी उसमें बटर सटर लगाने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल इसको धो के कैरेट रख दीजिए, सीधा स्लाइड काट के, एकदम बेसिक तरीके से रखिए। तो आई थिंक ये सारी टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और लेट मी नो अगर किसी को हेल्प होती है इससे तो। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस आसनास। और इससे रिलेटेड इसके अलावा किसी और टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए, जैसे थायराइड, पीसीओडी, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं और घर बैठे हम हेल्दी रह सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू, हैव अ हेल्दी लाइफ, बाय बाय।